नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ में समय बिता रहे होंगे। साथियों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित डायरेक्शन क्लासेस पर। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट बनाया था और उसके माध्यम से आप लोगों से जुड़े थे। तो अब आप लोगों ने एक दूसरे को जोड़ते हुए चलना है, जिससे बहुत जल्द हम लोग आगे बढ़ सकें। तो अब चीजों को अलग तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप प्यार आपने, सहयोग आपने पिछली वीडियो में दिया, उसको ऐसे ही बनाए रखना। और आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता हम लोगों को, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो अपने सहयोग को इसी प्रकार बनाए रखिए। तो अब हम चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चीजों को आगे लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आज यहां कुछ लिखा है, दिखेगा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये स्वामी विवेकानंद का कंसेप्ट है। तो उठिएगा और जागिएगा, और जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक रुकिए मत, तब तक आगे बढ़ते रहिएगा। छोटे छोटे कदमों के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप एकदम से आगे नहीं जा सकते। अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता आप वापस नीचे आ जाएं। तो धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, जिससे आने वाले समय में आप लोग बहुत आगे पहुंच जाएं। तो अब चीजों पर काम करना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने कंसेप्ट लिखा है, बेसिक कंसेप्ट। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो स्पेशल क्लास है स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर आप लोग जानते हैं, वर्ग। वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है, वर्ग किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है, उन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, पहले एक छोटी सी बात समझिएगा। काफी संख्या के स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, पर आप लोगों को संयम बना के रखना है। छोटी छोटी चीजों से मैं लेके चलूंगा, तब जाके ऊपर तक हम पहुंचेंगे। तो जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो या क्यूब रूट हो, ये सब एक कैलकुलेशन का पार्ट है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीजें बनाई गई है। तो जो आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी दो तरह की है। कैलकुलेशन जो है आपकी, वो दो तरह की है। दो तरह की कैसे है, देखिएगा ध्यान से। एक कैलकुलेशन जो होती है वो होती है आपकी कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट पे डिपेंड करती है। एक आपकी कंसेप्चुअल होती है, और दूसरी जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो होती है आपकी मेमोरी बेस। तो दो तरह की कैलकुलेशन आपने देखी, एक आपकी कंसेप्चुअल, दूसरी आपकी मेमोरी बेस। दोनों तरह की कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। अगर आप टच में हैं तो आप चीजों को जल्दी से बना रहे होंगे, और अगर आप टच में नहीं हैं तो आप फिर कितने भी अच्छे कंसेप्ट ले आइएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, वीडियोस देखते रहते होंगे आप, तो लिखा रहता है आग लगा देने वाला ट्रिक, 1 सेकंड में उड़ा देंगे। तो चीजें हवा में नहीं चलती, हवाबाजी नहीं करनी है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलिएगा, मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है। ये पार्ट एक ऐसा है जो आपका बेसिक पर डिपेंड करता है, और ये बेसिक चीजें आपकी 12th से पहले की जो क्लासेस होती हैं उन पर डिपेंड करती है। तो धीरे धीरे हम चीजों पर काम करेंगे। तो कैलकुलेशन को अगर स्ट्रांग करना है तो आप कंसेप्चुअल भी होइएगा और मेमोरी बेस चीजों को बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा लगातार, छोटे छोटे कदमों के साथ बढ़ते रहिएगा आगे।
चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कंसेप्चुअल और मेमोरी बेस, ये दोनों तरह की आपकी कैलकुलेशन जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो आपको लगातार जुड़े रहना है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं चीजों पर। तो अब हम स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की। आज हम सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हवाबाजी नहीं करनी है। कुछ संख्या स्पेशल नंबर का स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं आज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से बनाया जाता है। जो आपका 50 है उसके आसपास की संख्या का स्क्वायर जल्द से जल्द कैसे बना सकते हैं। आप 3 से 4 सेकंड में बना सकेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तो 1-2 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर देंगे। पहली बात, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, कभी भी ये नहीं कहेगा कि 56 का स्क्वायर बताइएगा, बस ये आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक पार्ट है। तो 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना किस तरीके से निकाला जाता है। अब 50 के आसपास की संख्या की अगर बात कर लेते हैं, वो है कौन सी। देखिए ध्यान से सुनिए, 50 से 10 कम और 50 से 10 ज्यादा। 10 कम 10 ज्यादा कहने का मतलब है 50 से लेकर 60 तक और 50 से लेकर 40 तक। 40 से 60 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप सेकंड्स में निकाल पाएंगे अगर आप कुछ चीजों पर काम करेंगे। तो सुनिए ध्यान से, 50 के आसपास की अगर संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आपको 50 का आधा, हाफ, ध्यान रखना है 25। अब हमने 50 का हाफ ही क्यों किया है, आधा ही क्यों करा है, तो अभी आप सिर्फ आम खाइएगा, गुठली मत गिनिएगा। तो जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी मैं आपको हर चीज का बेसिक बताता चलूंगा, हर चीज का पॉइंट बताता चलूंगा। तो फिलहाल चीजों को देखिएगा, समझिएगा बस। 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर हम निकालना सीख रहे हैं। मैं 1-2 संख्या पर पहले सिखाता हूं, फिर आप लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप करना घर पे बैठ के। देखिए हम 56 का स्क्वायर करते हैं। 56 का स्क्वायर क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा आप क्या मैं बताने जा रहा हूं जो बात। जब भी 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकाले तो आपको यह देखना है, 50 से यह देखना कितना ज्यादा कितना कम। 50 से क्या देखना है, कितना ज्यादा कितना कम। और 25 के साथ क्या करना है, जितना ज्यादा है 25 में जोड़ देना है, जितना कम है 25 से घटा देना है। अभी देखिएगा ध्यान से, देखिए 56 50 से कितना ज्यादा है जी, 6। कितना ज्यादा है भाई, 6 ज्यादा है। तो जो आपका 56 है वो 50 से कितना ज्यादा है, 6। तो आप 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36। कितना बना, 36। तो 6 का स्क्वायर आपने लिखा तो वो कितना बना, 36, 36। अब जितना ज्यादा है 25 में जोड़ दीजिएगा। तो 25 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तो 25 और 6 कितना बना भाई, 31। आपके सामने आपका स्क्वायर आ गया है 31 36। तो अगर आपसे कोई 56 का स्क्वायर पूछता है तो आप 31 36 बताते हैं। अब जल्दी से अगर काम करना तो ध्यान से फिर देखिएगा एक बार, देखिएगा जिसका भी आप निकाल रहे हैं 50 के आसपास की बात हो रही है, कितना ज्यादा है, 6। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। जितना ज्यादा है 25 में जोड़ दीजिएगा, 25 में जोड़ के कितना आया, 31। तो कितना बना, 31 36। तो हमने क्या किया है, हमने 25 में 6 जोड़ के तो 31 बनाया था, जितना ज्यादा है 25 में जोड़ देना है। और 36 कहां से बना था, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 36 यहां से बना था। तो आप समझ रहे होंगे अब बात को। जब आपको 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो ध्यान से सुनिए, अब जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखिएगा और जितना ज्यादा है उसे 25 में जोड़ दीजिएगा, आपका स्क्वायर आपके सामने होगा। अब बात आती है कि जी अगर हम 53 का स्क्वायर निकालते हैं तो इसका क्या स्क्वायर बनेगा, तो 53 का स्क्वायर क्या बनने वाला है जी, चलिए देखिए ध्यान से सुनिए। 50 से कितना ज्यादा है, 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9।
अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी लास्ट वाली डिजिट सिंगल बन रही है तो आप उसे डबल में बना दीजिएगा। अब ये डबल बनाने के लिए आप इसके सामने 0 लगा दीजिएगा, 0 9। देखिए कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 और आपने फिर लिखा 0 3, तो इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों को ही क्या पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। पर अगर आपसे कोई वैसे लैंग्वेज में पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे 3, फिर इसे पढ़ेंगे 0 3, है दोनों 3 ही। तो इस तरीके से आपने देखना, अगर सिंगल आ रहा है तो उसके सामने 0 लगा देना, लगा दी भाई। अच्छा कितना ज्यादा था जी, 3 ज्यादा था, तो जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दीजिएगा। 25 में 3 जोड़ा कितना बना भाई 28। तो आपके सामने 53 का स्क्वायर आ चुका है 2809। चलिएगा अब मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हम निकालने जा रहे हैं 58 का स्क्वायर 58 का। तो 58 50 से कितना ज्यादा है बोलिएगा, कितना ज्यादा है 8। तो 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया इधर, तो कितना बन गया 8 का स्क्वायर 64। अब जितना ज्यादा है 25 में जोड़िएगा, 25 में जब 8 प्लस होगा तो कितना बनेगा 33। तो स्क्वायर आ चुका है, कितना बना 33 64, कितना बना 3364। तो आप 58 का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। तो 50 से ऊपर का संख्याओं का स्क्वायर इस तरीके से निकालना है। अब 50 से कम जो होते हैं संख्या, उनका स्क्वायर एक बार देख लेते हैं। 50 से कम आपकी जो संख्या होती हैं, आपको पता है 48 है, 43 है, 42 है, 41 है। जितनी आसानी से आपने इसको निकाला है उतनी आसानी से आप इसको भी निकाल देंगे। पर अब एक बात ध्यान से सुनिए, हम लोग जोड़ने पर कम मेहनत करते हैं। हम लोगों ने आज तक जोड़ना बड़ी जल्दी जल्दी सीखा है, क्योंकि अगर हम घर पर हैं और हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम उनको भी जोड़ते हैं भाई, 200 और 300 500 हो गए, 500 और 400 900 हो गए। अब बात आती है जब माइनस करने की बात आती है तो हम जल्दी से माइनस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस बनाइएगा, जब भी आप थोड़ा बहुत फ्री होते हैं 15-20 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए, तो आप अपने आप कोशिश करिएगा चीजों को माइनस करने की, छोटी छोटी संख्याओं पर पहले, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं पे भी। जैसे 25 - 4 21, सपोज करो उसने बोला 23 - 3 कितना 20। इस तरीके से चीजों को जल्दी जल्दी माइनस करना सीखिएगा, क्योंकि प्लस करना आप लोगों को आता है, अच्छे से कर लेते हैं। माइनस पे प्रैक्टिस बनाइएगा तो माइनस वाली चीजों पे भी जल्दी से काम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब कम वाली संख्या होगी। देखिए 50 से कम वालों की बात करते हैं हम। तो 50 से कम वालों की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने 50 से कम पे कौन कौन सी संख्या आती है भाई। सबसे पहले हम लेते हैं 48, हमने लिखा 47, हमने लिखा 46। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। इन 3 नंबर का स्क्वायर आप निकालते हैं, इन 3 नंबर का स्क्वायर जल्द से जल्द किस तरीके से बन सकता है, चलिएगा। अब देखिए ध्यान से देखना, 50 से क्या बताया था, कितना ज्यादा कितना कम। तो 48 50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, कितना बनेगा भाई 4। अभी आपको एक बात बताई थी, अगर लास्ट वाले डिजिट सिंगल बन रही है तो उसके सामने 0 लगा देनी है। तो यहां कितना आ गया 0, तो कितना बन गया 0 4। अभी बोला था जितना कम है 25 से माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बन गया भाई 23 0 4। कितना बना भाई 23 0 4। समझ पा रहे हैं बात को आप। तो आपने देखना है 50 से कितना कम है, कितना कम था 2, 2 का स्क्वायर 4। अगर सिंगल बन रहा है तो उसके सामने 0 लगा दीजिएगा, डबल में लिखना हमेशा 0 4। और जितना कम है 25 से माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बना 23 0 4। आगे देखिएगा 47 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना बना 3 का स्क्वायर 9। सिंगल है तो 0 लगा दीजिएगा 0 9। और जितना कम है 25 से घटा दीजिएगा, 25 से 3 माइनस कर दीजिएगा 22 0 9। कितना बना 22 0 9। समझ पा रहे हैं आप बात को। आगे देखिएगा, हमें निकालना है 46 का 46। तो 46 जो है 25 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर बोलेंगे, 4 का स्क्वायर हुआ भाई 16।
अच्छा 4 का स्क्वायर 16, जितना कम है 25 से माइनस कर दीजिएगा, तो 25 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21 16। कितना आएगा 21 16। तो आप देख रहे हैं कि हमने 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर सेकंड्स में निकाल दिया। जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी जल्दी चीजों को बना पा रहे होंगे। तो 50 के आसपास हम बात कर रहे हैं 40 से 60 तक। 50 के आसपास में हमने देखा 50 से 10 ज्यादा, 50 से 10 कम। ठीक, जब हम ज्यादा की बात करेंगे तो हम 50 से कंपेयर करेंगे कितना ज्यादा कितना कम। जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिखेंगे, अगर सिंगल डिजिट में है तो डबल में बनाने के लिए जीरो उसके सामने लगा देंगे, पीछे नहीं लिखनी, सामने लगा देंगे। और जितना ज्यादा है 25 में जोड़ देंगे। जब हम कम की बात करेंगे तो हम जितना कम है उतना संख्या का स्क्वायर करेंगे, और अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके सामने जीरो लगा देंगे, डबल डिजिट में बना देना है। और जितना कम है 25 से घटा देंगे, तो आप 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे आराम से। अब आप एक बार मेरे साथ कोशिश करिएगा, मैं अब 2-3 संख्या पर डायरेक्ट कोशिश करेंगे हम लोग, जिससे जल्दी से जल्दी हम लोग मेमोरी बेस चीजों पर काम कर सके। आप लोगों ने अपनी मेमोरी में, अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। अब हम मार्कर का या पेन का या कॉपी का यूज नहीं करेंगे। देखिएगा, हम निकाल रहे हैं 57 का स्क्वायर, तो किसके आसपास है 50 के। कितना ज्यादा है 7। 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। जितना ज्यादा है 25 में जोड़ दीजिएगा। 25 और 7 कितना बना 32 49 बन गया। कितना बना 32 49। अच्छा आगे देखिएगा, अब कम की बात करते हैं। हमने लिया, सपोज करिएगा हमने लिया 45 का स्क्वायर, तो 45 50 से कितना कम है 45 50 से कितना कम है 5। 5 का स्क्वायर कितना बना 25। 5 का स्क्वायर कितना बना 25, और 5 कम है तो 25 से 5 घटा दीजिएगा, कितना है 20 25। 20 25। आपने जब पहले कभी स्क्वायर पढ़ा होगा कहीं पे किसी भी चैनल के माध्यम से, तो वहां एक बात आपको बताई गई होगी, कभी आपने सुना होगा कि अगर जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है यूनिट प्लेस, तो उनका स्क्वायर अलग तरीके से भी निकलता है। मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम उसी तरीके से सीख रहे हैं चीजों को, जो एक कंसेप्ट बनाया है उसी के तरीके से सीख रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को। चलिए अब हम चीजों पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक बार 100 के आसपास का और देख लेते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वो अपलोड नहीं होगी फिर। तो अब एक बार जो है 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर देख लेते हैं जल्दी से। 100 के आसपास की अगर बात करेंगे तो 100 के आसपास अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना, 50 के आसपास अगर संख्या का स्क्वायर निकाला, क्या ध्यान रखा था 25। जब 100 के आसपास की किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो आपने कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब कभी आप 50 ध्यान रखो नहीं, अब कुछ ध्यान नहीं रखना। तो 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर, वही कंडीशन है 10 ज्यादा 10 कम। ठीक है, कहने का मतलब है 90 से 110 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप फटाक से निकाल पा रहे होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम सपोज करिएगा हम 103 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं हम 103 का स्क्वायर। तो 103 जो है भाई, 103 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3। तो 3 का स्क्वायर 9। अगर सिंगल में आ रहा है तो उसे डबल में बनाइए, उसके सामने जीरो लगा दे, तो कितना बन गया 0 9। ठीक, जितना ज्यादा है उसी संख्या में जोड़ दीजिएगा जिस संख्या की आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस संख्या से। तो 103 की कंपेयर हो रही थी किससे 100 से, तो 100 से 103 कितना ज्यादा है 3। 3 का स्क्वायर 9, डबल में लिखेंगे 0 9। ठीक, उसके बाद 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दीजिएगा। 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 106 0 9। 106 0 9 कैसे बनाए, 103 में हमने कितना जोड़ दिया 3। क्यों, क्योंकि 103 100 से कितना ज्यादा था 3 ही ज्यादा था, तो कितना बना 106 0 9। अब एक बार कम की बात कर लेते हैं। सपोज करिएगा हमें 97 का निकालना है, हमें सपोज करिएगा 94 का निकालना है। तो 94 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 94 94 100 से कितना कम है भाई 6। 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर कितना बना 36। अगर सिंगल में बनता तो वही कंडीशन काम करती, 36 आ गया। अब 94 से 6 माइनस कर दीजिएगा
तो जब 94 से 6 माइनस करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा घर पर, तो कितना आएगा 88 36 8836 इसका आंसर बन गया। तो आप 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर भी निकाल पा रहे होंगे। तो 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर भी इसी तरीके से निकालना है। और ज्यादा लंबी ना हो वीडियो, में आगे फिर डिस्कस करूंगा चीजों पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।